आपका स्वागत है अपने चैनल एमकेजी क्लासेस में और मैं हूं एम आई अंसारी और आप देख रहे हैं इंटर का मैथ। तो प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, उसका दूसरा प्रश्न है। उसमें क्या दिया है, उसमें कहता है समुच्चय आर बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय। उसने समुच्चय आर दिया है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, और समूह आर उसने दिया है क्या, आर बराबर ए कोमा बी। यह कहता है ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर है, यानी कि ए का मान बी स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। सिद्ध करना है कि समूह आर न स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो वो तीनों में से कोई सा संबंध नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो हमें जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से रखनी है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस वाली सारी संख्याएं आती है, दशमलव वाली संख्याएं आती है, भिन्न वाली संख्याएं आती है और अंडर रूट वाली संख्याएं भी आती हैं सारी। तो देखो जब a b स्क्वायर से छोटा या बराबर है, अब देखो स्वतुल्य के लिए पहले समझा देता हूँ। a का मान a स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, कहता स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, a का और a और b की जगह, दोनों की जगह एक ऐसा मान लगाएंगे जो कि ये स्वतुल्य की श्रेणी में ना आता हो, क्योंकि उसने मना करा है कि संबंध नहीं है। और जाहिर सी बात है ये होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि सारे अवयवों के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा ये संबंध, क्योंकि मैंने कहा था कि सभी अवयवों के लिए और ए बी अवयव है किसका, आर के लिए ये क्या होना चाहिए, स्वतंत्र संबंध होना चाहिए। लेकिन सभी के लिए नहीं होगा, जो स्क्वायर छोटे या बड़े होंगे उनके लिए क्या होगा, छूट जाएगा। तो देखो जो मान छोटे बड़े होंगे उनके लिए छूट जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, देखो जो बटे वाले मान है, जैसे 1/2 है, हम एक जगह 1/2 लगाते हैं और एक जगह 1/2 लगाते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 मान 1/2 से क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ से छोड़ देंगे। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट छोड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये स्वतंत्र संबंध नहीं होगा, और हम ऐसे ही यहाँ पर इसके मान का उदाहरण लेकर तो हल करेंगे। देखो लिखेंगे स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए, तो स्वतंत्र के लिए क्या होगा, उसने दिया है हमारे पास a छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। तो हम a और b का मान एक साथ लगाते हैं स्वतंत्र लेते हैं, क्योंकि खुद से तुलना की जाती है। तो a बराबर मैं क्या मान लगा दूं, 2, और b बराबर भी 1/2 पर लगाते हैं। यहाँ पर मान कितना आएगा, 1/2 छोटा है या बराबर है 1/2 के होल स्क्वायर के। 1/2 छोटा है या बराबर कितने, 1/4 के। तो देखो 1/2 मान क्या होगा, 1/4 से बड़ा होगा, लेकिन संबंध क्या कह रहा है कि छोटा या बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो है ही नहीं, लेकिन 1/2 मान 1/4 से छोटा तो नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हम 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा मान, ये मान आ जाएगा हमारे पास 0.5 और ये मान आ जाएगा 2.5। तो ये मान बड़ा है ना इससे, और संबंध कहता है कि ये छोटा है, यानी कि ये बात गलत है कि ये छोटा नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 कोमा 1/2 अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। तो संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जो अवयव हैं वो संबंध आर में छूट जा रहे होंगे, और प्रत्येक अवयव के लिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसलिए हमने वो अवयव रखे ए और बी की जगह, जिसकी वजह से ये संबंध स्वतुल्य ना आए। तो देखो क्योंकि उसने सिद्ध यही करवा रहा था वो, तो देखो और वो छूट जाने थे। अभी लिखेंगे हम किसके लिए, सममित के लिए। तो लिखेंगे सममित, सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा, हमारे पास दो संख्याएं चाहिए अलग अलग,
तो ये हमारे पास दिया गया है ऑप्शन ए छोटा है ये बराबर है बी स्क्वायर के। ए का मान अगर हम 1/2 ही लगा देते हैं जो हमने वहां पर लगाया था, और बी बराबर कोई ऐसा मान लगाओ कि पहला वाला तो फॉलो करे कम से कम। तो 1/2 छोटा है किससे, हम यहाँ पर एक मान लगा देते हैं, पर इससे बड़ा मान लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लगाया हमने 1/2 छोटा है या बराबर है किसके, 1 के स्क्वायर के। तो 1/2 छोटा है या बराबर है 1 आ गया हमारे पास। तो ये बात सही है, 1/2 1 से छोटा है। तो लिखेंगे इसलिए 1/2 1 किसका अवयव है, आर का, क्योंकि ये मान छोटा है इससे। बात सही है। तो ये किसका अवयव आ जाएगा, 1/2 1 अवयव आर का हो जाएगा। हम दूसरा मान लगाते हैं, लिखेंगे ए बराबर कितना लगाते हैं 1 बी बराबर 1/2। अब ये मान उल्टे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी से संबंध रखता है तो बी को ए से संबंध रखना चाहिए। हमारे पास ए बराबर हमने 1 लगा दिया, बी बराबर 1/2 लगा दिया, तो कितना आएगा 1 छोटा है ये बराबर है 1/2 से, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो देखो 1/4 आ रहा है ना ये, तो क्या होगा, एक छोटा तो नहीं होगा 1/4 से, इसलिए क्या आ जाएगा, लिखेंगे 1,1/2 अवयव नहीं है किसका, आर का, क्योंकि ये छोटा तो नहीं है। इसको काट देंगे और लिखेंगे ये अवयव इसका नहीं है, इसलिए 1/2 तो संबंध रखता है 1 से, और 1 संबंध नहीं रखता है 1/2 से, जो कि रखना चाहिए था सममित संबंध के लिए। तो लिखेंगे इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो इसमें संबंध आर सममित नहीं है ग्रामर के लिए। तो हम वो मान लगाएंगे जिससे कि आसानी से हम इसको ये दिखा सकें कि संबंध आर संक्रामक नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मान हैं ये संबंध आर संक्रामक नहीं होगा, हम वही मान उठाकर यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए संबंध आर भी संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होगा, हम ए बराबर 5 मान लेंगे 5 और बी बराबर लेंगे 3 पर। सबसे पहले पहला वाला संबंध हम इसे फॉलो कराएंगे। तो लिखेंगे देखो हमारे पास क्या दिया है, ए छोटा है ये बराबर है बी स्क्वायर के, ये दे रखा है उसने। तो ए की जगह हम 5 लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 छोटा है ये बराबर है 3 का स्क्वायर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 5 छोटा है ये बराबर है 9 के। अब देखो जब ये 5 छोटा है 9 से, ये तो हम भी जानते हैं, ये दिखाई दे रहा है इसमें, तो लिखेंगे इसलिए 5,3 अवयव है किसका, आर का, क्योंकि ये संबंध को फॉलो कर रहा है। अब लिखेंगे ए बराबर, हमने 3 लगा दिया, तो ए बराबर कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे, ए बराबर 5 तो लगा चुके हैं, क्योंकि अब 3 जो संख्या है जो बी का मान है वो किसी तीसरी संख्या से संबंध रखनी चाहिए। तो बी बराबर हम कोई तीसरी संख्या लगाएंगे, तीसरी संख्या मान लो हमने 2 लगा दी, तो लिखेंगे 2 पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 छोटा है ये बराबर है 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो संख्या 3 4 से छोटी है, बात सही है, इसलिए लिखेंगे इसलिए 3,2 अवयव है किसका, आर का। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, हमने एक मान ये लगा दिया है, एक मान ये लगा दिया, ए बराबर तो हम 5 ही लगाएंगे, जो पहले वाला मान है, ए 5 वाले मान को बी का मान जो 2 है उससे संबंध रखना चाहिए। संबंध के संक्रामक के लिए यही तो है कि 3 संख्या 5 संख्या 3 से संबंध रखती है, 3 संख्या 2 से संबंध रखती है, तो 5 संख्या को 3 से संबंध रखना चाहिए। तो हम ए बराबर 5 और बी बराबर 2 लगाएंगे, लिखेंगे 2 पर। तो 5 छोटा है ये बराबर है 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 छोटा है ये बराबर है 4 के।
तो 5 छोटा संख्या 4 से नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हम काट देंगे और लिखेंगे इसलिए 5,2 अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। देखो ये से वाले सारे मान हमारे पास संबंध आर में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये किस में नहीं आ रहे, संक्रामक भी नहीं हो रहे, संबंध भी नहीं हो रहे और स्वतुल्य भी नहीं हो रहा है। तो ये से वाले तो मान छोड़ जाएंगे, इसी वजह से उसने कहा कि जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक। जो सारे मान छोड़ जाए, जो समुच्चय आर में जितने भी सारे मान दिए हों वो आपस में एक दूसरे से सारे मान संबंधित रखते हो, संबंध इस तरीके से। तो लेकिन सारे मान तो नहीं रख रहे संबंध, तो स्वतुल्य के लिए हर एक अवयव अपने आप से संबंध रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं रख रहा है, तो इसलिए वो स्वतुल्य भी नहीं है। और सममित के लिए एक मान दूसरे मान से संबंध नहीं रख रहा है, उल्टा भी रिवर्सली, पहला मान दूसरे संबंध रखता है, दूसरा पहले से नहीं रख रहा है, तो सममित नहीं है, इसलिए सारे मान तो नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ये 3 संख्याएं आपस में संबंधित नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है हमारे पास क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये जो ऐसे तरीके के मान जो छूट जा रहे थे उसके लिए उसने कहा कि ये तीनों ये संबंध नहीं है, मतलब स्वतुल्य भी नहीं है ये संबंध, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हमारे पास लिख देंगे अतः करके, अतः संबंध आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक नहीं है। तो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है।